तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को जानेंगे और देखेंगे कि 72 साल में 300 से 300 सांसदों का सफर और आखिर कमल को ही क्यों बनाया बीजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। 21 अक्टूबर 1991 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई थी, जबकि बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। बीजेपी आज अपने सियासती इतिहास की सबसे बुलंद मुकाम पर है। केंद्र से लेकर राज्य के आधे से ज्यादा राज्यों की सत्ता पर वो काबिज है। शून्य से शिखर तक पहुंचने की उसकी यात्रा लंबे संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरी रही है। आइए इसकी माइलस्टोन पर डालते हैं एक नजर। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन 19 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल खड़ा करने का फैसला लिया। जनसंघ बनाने के पीछे मुख्य दो वजह रही है, एक नेहरू लिया का समझौता और दूसरा महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयं संघ पर प्रतिबंध लगाना। नेहरू सरकार से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के तत्कालीन संचालक गुरु गोवालकर से मिले, जहां संघ के गठन की रणनीति बनी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1991 को दिल्ली में एक छोटे से कार्यक्रम में की गई। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और झंडा भगवा रंग का रखा गया। जनसंघ से कैसे बनी जनता पार्टी। जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट साल 1975 में आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। आपातकाल का जनसंघ के लोगों ने खुलकर विरोध किया। जनसंघ के जुड़े तमाम नेताओं को इसके लिए जेल में भी रहना पड़ा। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए जनता पार्टी बनाई और 1977 के चुनाव में जनसंघ के आए नेताओं को अच्छी कामयाबी मिली। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लालकृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसार मंत्री रहे। 1990 में बालामपुर अधिवेशन में बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी ने अपने मुख्य राजनीतिक एजेंडे में रखा और अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ। मोदी युग हिंदुत्व व राष्ट्रवाद। 2014 के आम चुनाव में पहले बीजेपी की गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया गया। बीजेपी ने इन चुनावों में 282 सीटों के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी की, जहां से बीजेपी ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसे मोदी शाह युग के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद बीजेपी की एक के बाद एक नए राज्यों में सरकार बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। यह पहली बार था कि किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को दूसरी बार बहुमत मिला था। भविष्य की बीजेपी। 72 साल से 303 सीटों का सफर और अब मोदी की बीजेपी की आगे की राह। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2014 में सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि पुनर्जागरण का शंखवास था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बीजेपी की भविष्य की सियासती लकीर खींचते हुए 25 साल का रोड मैप सामने रखा। बीजेपी जब 50 साल की होंगी तो कहाँ होंगी, यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगी और किस तरीके से इस लक्ष्य को हासिल करेंगी। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को इसका मंत्र भी दिया। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और ऐसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।